नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। नरसिंह जी जब पैदा हुए थे तब ये अंधे और गूंगे दोनों थे। नरसिंह के जन्म के पश्चात इनके माता पिता का देहांत हो गया था। अब इनके परिवार में इनकी दादी और भाई भाभी थे। नरसिंह जी की दादी को नरसिंह जी की बड़ी चिंता थी कि मेरी मृत्यु के बाद इसका कौन होगा। आज के समय में भाई और भाभी किसके कब तक होते हैं, इसलिए इनकी दादी इनको संतों के पास लेकर जाती थी और संतों से हाथ जोड़कर कहती थी कि बाबा ये मेरा पोता है, इसको ऐसा आशीर्वाद दे दो कि ये देखने और बोलने लग जाए। एक बार नरसिंह जी की दादी एक संत के पास गई। वो संत आंख मूंदकर ध्यान मग्न थे। अब नरसिंह जी की दादी संत को बार बार ध्यान से जगाती और कहती कि बाबा जी मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो, लेकिन बाबा तो ध्यान में ही लगे रहे। दादी के बड़े प्रयास और विनती के बाद उस संत ने अपनी आंख खोली और कहने लगे कि क्या हुआ बूई माई, हमें भगवान का ध्यान क्यों नहीं करने दे रही हो। तब नरसिंह जी की दादी ने कहा कि हे बाबा, आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, इसे आशीर्वाद दे दो ताकि यह लड़का देखने और बोलने लग जाए। वह संत बोले कि आजा बेटा। नरसिंह जी उस संत के पास जाकर बैठ गए। संत ने नरसिंह जी के आंख और मुंह पर अपने हाथ को फेरा और उनके कान में फूंक मारी और कहा कि बेटा बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसिंह जी बोल पड़े राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसिंह जी की दादी बहुत खुश हुई और बाबा को बहुत सारी धन दौलत देने लगी। तब संत जी बोले कि मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा, आप इसे अपने साथ ही लेते जाइए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह जी की दादी नरसिंह जी को घर लेकर आ गई। नरसिंह जी की भाभी को पता चला कि मेरा देवर देखने और बोलने लग गया तो उसको बहुत जलन हुई। जब नरसिंह जी बड़े हुए तब दादी ने नरसिंह जी का विवाह कर दिया। नरसिंह जी दिन भर राधे कृष्ण का जाप करते थे, इसके अलावा और वो कोई काम नहीं करते थे। नरसिंह जी के विवाह के कुछ दिनों बाद इनकी दादी का देहांत हो गया। अब नरसिंह और उनकी पत्नी दोनों दिन भर राधे कृष्ण का जाप करते रहते थे। नरसिंह जी की भाभी नरसिंह और इनकी पत्नी को देखकर जलती रहती कि ये कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे दिन भर भोजन करता है। एक दिन नरसिंह जी ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी आज मुझे दूध रोटी खाना है, आज मुझे दूध रोटी दे दो। ये सुनकर इनकी भौजाई और जल गई। वह बोली कि कोई काम धंधा तो करते नहीं हो और दूध रोटी मांग रहे हो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर नरसिंह जी घर छोड़कर चले गए। बीच में उन्हें जंगल मिला और वहां पर एक शिवलिंग था। नरसिंह जी उसी शिवलिंग से लिपटकर भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु मुझे एक बार राधे कृष्ण का दर्शन करवा दो। नरसिंह जी इसी तरह पूरे 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से लिपटे रहे। आखिर में भगवान भोलेनाथ नरसिंह जी के ऊपर प्रसन्न हो गए तथा नरसिंह जी के समक्ष प्रकट हो गए और कहने लगे कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तूने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी तपस्या की है, जो तुझे मांगना हो मांग ले। तब नरसिंह जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे एक बार राधे कृष्ण का दर्शन करवा दो और इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ नरसिंह जी को लेकर गोलोक धाम में गए। वहां पर श्री कृष्ण राधा जी के साथ नाच रहे थे। भगवान भोलेनाथ को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि ये सांसारिक जीव यहाँ क्यों आया है। तब भगवान भोलेनाथ ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ये सांसारिक जीव आपका बहुत बड़ा भक्त है। तब श्री कृष्ण ने नरसिंह जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि अब तुम पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ और धर्म का प्रचार प्रसार करो, हमारी कथा को लोगों को सुनाओ। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें रोको। उसके बाद नरसिंह जी अपने घर वापस आ गए। अब नरसिंह की भौजाई ने नरसिंह जी को अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद नरसिंह जी की बेटी हुई, उसका नाम नानी बाई था। जब नानी बाई बड़ी हुई तब नरसिंह जी ने अंजार नगर में अपनी बेटी नानी बाई का विवाह कर दिया। अब नरसिंह जी दिन रात राधे कृष्ण का भजन करते रहते। आते जाते लोग खाने के लिए कुछ दाल चावल पैसा दान कर देते। इसी से नरसिंह जी का गुजारा चलता था। कुछ दिनों के बाद नानी बाई की एक पुत्री पैदा हुई। जब वह विवाह योग्य हो गई तब उसके ससुराल वालों ने नरसिंह जी को एक मायरा भेजा जिसमें कि दहेज मांगा गया था। उसमें सोना चांदी के साथ और बहुत कुछ लिखा था जो कि नरसिंह जी से मांग की गई थी।
नरसिंह जी ने उस चिट्ठी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा कि प्रभु बेटी आपकी है, इसीलिए मायरा भी आपको ही भरना है। अब आप ही सब कुछ जानो, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। ये कहकर नरसिंह जी राधे कृष्ण जपने लगे। उसके बाद नरसिंह जी सोचने लगे कि मेरी एक ही बेटी है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, जो कुछ मेरे पास है मैं वही दान कर दूंगा। ये सोचकर नरसिंह जी अपने भाई के पास गए और कहने लगे कि भैया मुझे बैलगाड़ी दे दो, मुझे मायरा भरने जाना है। ये सुनकर नरसिंह जी का भाई नरसिंह को मना कर देता है। उसके बाद नरसिंह जी गांव वालों से कहकर किसी तरह बैलगाड़ी का इंतजाम करते हैं। बैलगाड़ी की हालत अच्छी नहीं थी और बैल भी बुए थे। नरसिंह जी के साथ 10 सूरदास रहते थे, वो भी नरसिंह जी के साथ उनके बैलगाड़ी पर बैठ गए। सभी गांव वाले इन लोगों को देखकर हंस रहे थे। अब नरसिंह जी के बैलगाड़ी पर कुल 11 लोग थे और नरसिंह जी बैलगाड़ी को चला रहे थे। अब रास्ते में अंधेरा हो चुका था, सुनसान सड़क थी कि बीच में आगे ढलान आ गई और बैलगाड़ी चलते चलते अचानक पलट गई। अब बैलगाड़ी की रस्सी टूट गई, गाड़ी ऊपर हो गई और नरसिंह सहित सभी सूरदास गाड़ी के नीचे हो गए। अब नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपने अर्जुन के रथ को संभाला था, आज मेरी बैलगाड़ी संभालो। जब भक्त ने श्री कृष्ण को इस तरह याद किया तो श्री कृष्ण एक आदमी का रूप धारण करके नरसिंह जी के पास आ गए और नरसिंह जी से कहने लगे कि मुझे नरसिंह जी के भात में जाना है, मुझे ले चलो। नरसिंह जी कहने लगे कि हमारी गाड़ी टूटी हुई है और मैं ही नरसिंह हूँ, तुम भात में जाकर क्या करोगे। भगवान ने कहा कि मैं भी आपका भात देखना चाहता हूँ, मैं भी मायरा भरूंगा। तब नरसिंह जी कहने लगे कि पहले इस बैलगाड़ी को तो सही कर लो, उसके बाद चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी को बनाने लगे और थोड़ी देर में बैलगाड़ी बनकर तैयार हो गई। नरसिंह जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने बैलगाड़ी बनाई है, अब तुम ही इसे चलाओ। सभी बैलगाड़ी पर सवार हो गए और बैलगाड़ी एक विमान की रफ्तार से चलने लगी। सुबह होते ही बैलगाड़ी अंजार नगर में पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह जी से कहा कि यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, हम उनसे मिलकर तैयार होकर अभी भात में मायरा भरने के लिए आएंगे। श्री कृष्ण ने नरसिंह जी के भात में मायरा भरा। पहले लोग श्री कृष्ण को माखन चोर कहते थे, लेकिन जब से श्री कृष्ण ने नरसिंह जी का मायरा भरा तब से लोग श्री कृष्ण को सावरिया सेठ कहते हैं।